तो टॉपिक का नाम हमारे पास है CSV फाइल, ठीक है ना। CSV फाइल होता क्या है पहले मैं तुम्हें बता दूं। सीएसबी का मतलब होता है, सीएसबी का मतलब होता है क्या, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जैसे हमारे पास एक्सेल होता है ना, एक्सेल में हमारे पास सीटें होती हैं, एक्सेल में डेटा होता है, तो एसक्यूएल में तुम्हारे पास जो डेटा होता है उसको पाइथन में हमें कैसे इंपोर्ट करना है और उस फाइल को हमें कैसे फिर से एक्सेल में डालना है पाइथन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, हम सीएसवी फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। डेटा फ्रेम के थ्रू हमारे पास ये होता है। तो लिखो इसके अंदर तुम्हारे पास कि अ सीएसवी फाइल, a file so can be created or edited using the text editor. What is text editor? text editor का मतलब वो हो गया तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास एमएस वर्ड होता है वो भी तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है ना। तुम्हारे पास एमएस एक्सेल होता है, ये भी तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है ना। या तुम्हारे पास नोटपैड जो होता है ना, नोटपैड, ये भी तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर है। तो जिसके अंदर हम टेक्स्ट को एडिट कर पाए वो हमारा टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। तो सीएसवी फाइल इज द क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एंड कैन बी एडिटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक, एम ब्रैकेट में तुम लिख देना यहाँ पे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नोटपैड, ठीक ना, स्प्रेडशीट्स, ये सब कुछ हमारा मतलब क्या कहलाता है, सीएसवी फाइल कहलाता है, ठीक है ना। मोर फ्रिक्वेंटली हाउएवर सीएसवी फाइल इज क्रिएटेड बाय एक्सपोर्टिंग स्प्रेडशीट डेटाबेस और प्रोग्रामिंग दैट क्रिएटेड इट। मतलब जो भी हम फाइल बनाएंगे वो सारा का सारा फाइल किसमें बनेगा, एक स्प्रेडशीट में बनेगा। स्प्रेडशीट का मतलब हो गया एक्सेल, जहाँ पे हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं ना, वो हमारा एक्सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑल सीएसवी फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कॉलम के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो सारा का सारा सीएसवी फाइल में ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक और लिखना, CSV इज अ सिंपल फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज अ स्प्रेडशीट और डेटाबेस। इसके अंदर लिखना, इसके न्यू लाइन में लिखना कि CSV फाइल क्या है, इज अ सिंपल फाइल फॉर्मूला दैट इज यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज द स्प्रेडशीट और डेटाबेस। टेबुलर का ब्रैकेट में लिख लेना है यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। लिखो यहाँ से जगह छोड़ दो, नहीं नहीं यही है, डेटा फ्रेम ही है, यहीं से यहीं से CSV is a simple file formula that is used to store tabular, ब्रैकेट में लिख लेना, rows and columns data such as a spreadsheet और databases। CSV का पहले फुल फॉर्म लिखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, CSV फाइल, जो कि एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, और उसी में से डेटा को हम सब कुछ सर्च वगैरह जो कुछ भी हमें करना होगा सब कुछ हम इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, यहां से लिखना है सीएसवी इज अ सिंपल फाइल फॉर्मूला, टेबुलर स्टोर में होता है, ठीक है ना। उसके बाद से ये वाली लाइन लिखनी है, और जहां पे तुम वो एडिटर लिखा हुआ है ना, एडिटर पे क्या लिख सकते हो, ये तुम्हारा एमएस वर्ड, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, स्प्रेडशीट होगी, ये सारे के सारे क्या है, हमारे टेक्स्ट एडिटर है, जहां पे हम अपने सीएसवी फाइल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सर, आपने ये पीडीएफ कब बनाई थी? अभी खींची है मैंने जस्ट, वो ब्लर हो गई होगी, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, एक्सेल शीट जाके बना लेना, ये नेम, क्लास, एज, जेंडर, फीस, 5 6 10 जितना रिकॉर्ड बनाना है बना लेना। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे सेव, सेव एज में, सेव एज जाने के बाद तुम्हें जहां सेव करना है, मैंने मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे गया, डेटा फाइल का नाम है हमारे पास डेटा डॉट CSV, ठीक है, यहाँ गए, और ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है ना सेव एज टाइप, यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पे CSV कॉमा डेलिमिटर जाना है, ओके किया, सेव किया, और यहाँ पे एस कर दिया। अब तुम्हारा ये जो फाइल बन गया, क्या बन गया, CSV फाइल बन गया। अब एक्सेल फाइल नहीं बना है, क्या बन गया, ये CSV फाइल बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, CSV फाइल को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। देखो यहाँ पे जो मैंने ये बताया ना, तो ये देखो यहाँ पे भी इसने बताया है कि एम्प्लॉय डॉट CSV और कॉमा डेलिमिटेड डॉट CSV के नाम से जाकर फाइल को सेव करना है, मैंने तुम्हें ये बताया। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा फाइल जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब है तो लिखो जरा,
हाउ टू रीड, क्वेश्चन टॉपिक नाम लिखो, हाउ टू रीड सीएसवी फाइल टू डेटा फ्रेम, हाउ टू रीड सीएसवी फाइल टू डेटा फ्रेम। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर CSV, दिस इज अ फंक्शन विच इज यूज टू रीड CSV फाइल। अगर हमें आता है कि विच फंक्शन ये यूज टू रीड CSV फाइल, तो रीड अंडरस्कोर CSV जो है हमारे पास वो क्या है, CSV फाइल को रीड करने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है ना, हाउ टू रीड CSV फाइल, तो हम क्या लिखेंगे, रीड अंडरस्कोर CSV, ये हमारा क्या है, फाइल का नाम है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, CSV फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें रीड करके दिखाता हूं कैसे इसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले जहां पे हमने अपना फाइल ये बनाया है ना, ये डेटा का नाम से हमने इसको सेव किया है, हम जाएंगे वहां पे डेटा जहां पे देखो कहाँ सेव हुआ है, देख रहे हो ना, ये डेटा हमारा कहाँ सेव हुआ है, यहाँ सेव हुआ है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और ये उसका पाथ है, दिख रहा है ये उसका पाथ है। पाथ का मतलब हुआ जहां पे तुम्हारी फाइल सेव है, ये क्या है, उसका पाथ है। सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर इतना डॉट इतना, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C पाथ को। ठीक है, उसके बाद से जहां पे तुम्हें जाके प्रैक्टिकल करना है, मतलब जहां पे एनाकोंडा में या फिर जुपिटर में या फिर तुम गूगल डॉक्स पे करते हो ना, किस पे करते हो, गूगल फॉर्म पे करते हो। हम्म, हाँ गूगल क्लैब पे कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो उसमें भी कर सकते हो। कोलैब पे ना मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत करेगा यार। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है ना, हम बना लेते हैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम इक्वल्स टू पीडी डॉट क्या था, रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है ना, और जो हमने पाथ कॉपी किया था ना, पाथ यहाँ पे हम सेव कर देंगे, जो हमने पाथ कॉपी किया था पाथ सेव कर देंगे। और देख रहे हो जो सब पे सिंगल स्लैश था, तो हम क्या करेंगे, इन सब पे डबल स्लैश लगाएंगे, क्योंकि पाइथन के अंदर स्लैश यू का मतलब अंडरलाइन होता है, स्लैश टी का मतलब टैब होता है, 5 स्पेस छोड़ना होता है, जैसे स्लैश एन होता है न्यू लाइन के अंदर ना, वैसे ही। तो ताकि ये कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए, इसीलिए हम सबको क्या करेंगे, डबल स्लैश लगा देंगे। फाइल का नाम क्या था हमारा, data.csv, यही था ना फाइल का नाम। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट df, और यहाँ पे आके रन करा देंगे। देखो जो हमने फाइल वहां लिखा था ना, वो हमारा यहाँ के आके रीड हो गया। डेटा फ्रेम हमने वहां बनाया था एक्सेल में, हमने उसको इंपोर्ट किया, कहाँ पे, यहाँ पे इंपोर्ट किया यूजिंग रीड अंडरस्कोर CSV फाइल के नाम से, और जो तुमने वहां बनाया था वहां आ गया। तुम चाहो अब ना इसका जो हमने इंडेक्स नंबर देना था ना, तो तुम इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो, इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4। इंडेक्स इज इनवैलिड। अच्छा, और हमें वहां पे पहले इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब होगा। df1 इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे df, और फिर ये पूरा का पूरा इंडेक्स। वैसे इसके जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे ना, उस टाइम देंगे तो चल जाएगा ये। अच्छा, ये मैच नहीं किया उस वाले से, हमने इसको CSV फाइल में बनाया ना वहाँ पे एक्सेल में, तो वहाँ डेटा मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है वो, डेटा फ्रेम को यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको भी रहने दो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये अब डेटा फ्रेम की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमने वहां से फाइल इंपोर्ट किया है ना, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा तभी होगा, ये CSV डॉट राइट के थ्रू होगा। देखा हमने क्या किया,
सीएसवी में एक्सेल शीट में लिखा वहां पे और इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने का जो तरीका मैं बताया एक बार फिर से बताता हूँ, कैसे फाइल कॉपी करोगे वहां पे जाके। जो भी तुम्हारे पास फाइल होगा, मान लो जहां तुमने फाइल सेव किया है, देख रहे हो डेटा डॉट सीएसपी, राइट क्लिक करोगे, उसके प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये होता है हमारा पाथ, जहाँ लिखा होता है ना लोकेशन, ये हमारा होता है पाथ। इस पाथ को कॉपी करोगे। पाथ को कॉपी करने के बाद जो हमारे पास वो है जहाँ पे नए प्रोग्राम हमने लिखा है, ठीक है ना, उसमें वहां जाके फिर हम फाइल को क्या करेंगे, वहां पे शो करवा लेंगे। ठीक है ना, फाइल हमने प्रोग्राम कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, वहां गए और फाइल को क्या करें, उस पाथ को यहाँ पे सेव कर लिया। पाथ को सेव करने के बाद सब पे डबल स्लैश लगा दिया, जहां जहां पे हमारे पास सिंगल स्लैश था सब पे डबल स्लैश लगा दिया। और उसके बाद से फाइल का नाम क्या है हमारे पास, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया था, फाइल का नाम क्या लिखा गया था, डेटा, तो डेटा डॉट सीएसपी हमारे फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे हमने उसको डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लिया। समझ में आया कि हाउ टू रीड सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल को हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ डेटा फ्रेम के जैसे ही तुम्हारे पास ये रीड हो गया। अच्छा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट इसके अंदर। देखो ये हमारा एक उसने इंपोर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। अच्छा, अगला हमारे पास है नेक्स्ट, कि अगर मुझे इसका शेप पता करना है, शेप, क्वेश्चन लिखो, हाउ टू फाइंड शेप ऑफ द डेटा फ्रेम। हाउ टू फाइंड शेप ऑफ डेटा फ्रेम। क्या शेप होता है, शेप मतलब क्या होता है, शेप का मतलब होता है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, टोटल रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या, हाँ, डेटा फ्रेम का शेप कितना आ जाएगा, 4,5। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रो हैं, 1 2 3 4, और 5 क्या है कॉलम्स, 1 2 3 4 5। मतलब शेप का मतलब होता है कि 4 रो और 5 कॉलम, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना, ऑफ दिस डेटा फ्रेम। जिस डेटा फ्रेम को हम इंपोर्ट करके प्रिंट करा रहे हैं ना, उसमें टोटल रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। तो जो पहला होगा वो रो कहलाएगा, जो दूसरा होगा वो कॉलम कहलाएगा। तो देयर आर 4 रोज एंड 5 कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हमें, अच्छा अगला लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मतलब आंसर लिखते चलना ये, हाउ टू रीड पर्टिकुलर कॉलम, हाउ टू रीड पर्टिकुलर कॉलम in a CSV file, how to read particular column in CSV file. Total rows and column 4,5. How to read particular column in CSV file. पर्टिकुलर कॉलम का मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम्हारे पास 4 5 कॉलम्स हैं, क्या था, नेम, क्लास, जेंडर, फीस। मुझे क्लास और जेंडर चाहिए खाली, या और कॉलम चाहिए, जितने मर्जी कॉलम्स हो। तो हमारे पास एक फंक्शन है यूज कॉल्स, लिखो, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन यूज कॉल्स, ये एट्रीब्यूट का नाम है, यूज द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट यूज कॉल्स, स्पेलिंग से ढंग से लिखना, स्मॉल में लिखना, we can find the particular columns in a data frame. With the help of attribute use calls, we can find particular columns in a CSV file or data frame. ठीक है, देखो जरा, मान लो इसके हमें क्या निकालना है, एक नेम निकाल लेते हैं और एक फीस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे। जहां पे तुमने ये लिखा है ना सीएसबी, यहाँ पे लगाओ कोमा,
यहाँ पे लगाओ कोमा और लिखो यहाँ पे यूज कॉल्स इक्वल्स टू, जहां तुमने जो पूरा पाथ दिया उसके बाद क्या लिखना है तुम्हें, नेम, नेम जो तुम्हें लिखा होगा वैसे ही, और फीस। इसको मैं हटा देता हूं शेप को। अब देखो अब तुम्हारा क्या प्रिंट हुआ, नेम और फीस ही प्रिंट हुआ। ठीक है, तुम चाहो तो इसको पूरा प्रिंट भी करा सकते हो। इसको पूरा प्रिंट करा लो तो ये पहला ही फिर ये हो जाएगा। प्रिंट डीएफ, देखो पहला तुम्हारा पूरा प्रिंट हो गया, ये ओरिजिनल वाला हमारा हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन यूज कॉल्स, यूज कॉल्स हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स प्रिंट करवा सकते हैं। लिख लो इसको, आउटपुट के साथ लिखना ना यहां से। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन यूज कॉल्स we can find a particular columns in a data frame. रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल, ठीक है ना, पाथ हमने दे दिया। पाथ देने के बाद हमने क्या लिखा, यूज कॉल्स, स्क्वायर ब्रैकेट में जिस कॉलम को हमें फाइंड करना है वो कॉलम का नाम लिखो, तुम्हारा ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सीएसवी फाइल देख रहा था, हमारा फाइल कहाँ है, एक्सेल शीट में कहीं और पड़ा हुआ है, हमने उसको वहां पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम उसके अंदर से पर्टिकुलर कॉलम प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हम रोज भी प्रिंट करवाएंगे। हो गया ये, लिख रहे हो तुम लोग भाई, अब चेक करना रजिस्टर में। अच्छा अगला लिखो नेक्स्ट, हाउ टू प्रिंट पर्टिकुलर रोज इन अ सीरीज। हाउ टू प्रिंट पर्टिकुलर रोज, पहले हमारे कॉलम था, अब हमारे पास रोज है। हाउ टू प्रिंट पर्टिकुलर रोज इन अ सीरीज, सॉरी इन अ सीएसवी फाइल। तो हमारे पास उसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एन रोज, एन रोज, एन नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट रोज, यूज कॉल्स नंबर ऑफ कॉलम प्रिंट करवाने के लिए, एन रोज क्या करवाने के लिए, नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवाने के लिए। देखो जरा, अब मैं इसको हटा देता हूं। एन रोज, हम लिखेंगे यहां पे एन कॉमा के बाद एन आर ओ डब्ल्यू एस रोज, दो डाल देता हूं मैं, टोटल 4 है ही। देखो टोटल पहले कितने थे, 4 थे ना, 0 1 2 3, अब कितने हो गए, 0 और 1, दो प्रिंट हो गए। आ रहा समझ में, एन रोज से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो गया। एन रोज से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रोज प्रिंट हुआ। यूज कॉल से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, जो जो तुम चाहते हो प्रिंट कराने के लिए पर्टिकुलर कॉलम्स वो प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, सीएसवी फाइल के अंदर समझ में आ रहा है, हाउ टू रीड सीएसवी फाइल, हाउ टू इंपोर्ट सीएसवी फाइल, हाउ टू प्रिंट पर्टिकुलर कॉलम, हाउ टू प्रिंट पर्टिकुलर रोज। अच्छा अगला टॉपिक लिखो। अच्छा एक लास्ट है, ये लास्ट हेडर है, उसके बाद
हाउ टू प्रिंट CSV फाइल विदाउट हेडर, हाउ टू रीड CSV फाइल विदाउट हेडर। ऊपर का जो पार्ट होता है ना कॉलम का, वो हाउ टू रीड CSV फाइल विदाउट हेडर। कॉलम का जो नाम होता है ना वो मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हेडर इक्वल्स टू नन लिख दो। जो तुम्हारे पास ये है ना हेडर, हेडर इक्वल्स टू नन। तो जो कॉलम का जो तुम्हारे पास वो है ना, वो क्या हो जाएगा 0 1 2 3, वो बाय डिफॉल्ट वाला आ जाएगा। देखो एक नाम तो कॉलम का नाम है ना, ये देख रहे हो यहाँ पे जो तुम्हारे पास अब ये जो नेम आया ना 0 पे आ गया। देखो पहले कितना था, ये 0 1 2 3 था। अब नेम को भी इसने हेडर हटा दिया। अब ये पूरा का पूरा तुम्हारा रो बन गया। हेडर जो ऊपर था ना वो हट गया। मतलब देख रहे हो पहले ये हेडर ये था नेम क्लास एज, पहले तुम्हारे पास हेडर इसको मानता था, ये था हेडर, ठीक है ना, हेडर ये था। लेकिन जब मैंने हेडर हटाया ना तो देखो ये तुम्हारा रो बन गया। ये रो 1 बन गया, रो 2 बन गया, रो 3 बन गया, रो 4 बन गया, रो 5 बन गया। हेडर हट गया, मतलब कॉलम जो है ना, कॉलम दिखेगा लेकिन कॉलम वहां पे होगा नहीं। तो हेडर को हटाने का क्या है हमारे पास, हेडर इक्वल्स टू नन। तो यहाँ पे हेडर हट के तुम्हारे पास ऐसे प्रिंट हो गया आ जाएगा। ऊपर से खाली नाम हट जाएगा ऊपर, कॉलम अब कॉलम का नाम हट जाएगा। अब ये जो है ना वो तुम्हारा रोज के अंदर ही काउंट हो रहा है। ये जो है ना सब रोज के अंदर ही काउंट हो रहा है। हाँ बस रोज इसके में पहले 4 थे, अब 5 रो हो गए। देख रहे हो पहले 0 से 3 तक थे, अब कितना हो गया 0 से 4 तक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हेडर कैसे स्किप किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है या प्रिंट नहीं किया जाता, हमारा क्या हो गया हेडर। नोट कर लो इसको, हेडर इक्वल्स टू नन। अच्छा एक और लास्ट कर लेते हैं। हाउ टू रीड CSV फाइल विदाउट इंडेक्स। बस लास्ट है, ये लास्ट है। हाउ टू रीड, अभी हमने हेडर को हटाया ना, अभी हमने हेडर को हटाया ना, अभी हम इंडेक्स को हटा रहे हैं। हाउ टू रीड CSV फाइल विदाउट इंडेक्स। हाउ टू रीड CSV फाइल विदाउट इंडेक्स। अब हमें CSV फाइल क्या करना है, रीड करना है। जैसे हमारे पास दिख रहे हो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3 आ रहा है ना, ये 0 1 2 3 4, इसको अब हमें हटाना है, इंडेक्स को हटाना है। तो कैसे करेंगे, हाउ टू रीड CSV फाइल विदाउट इंडेक्स। हम लिखेंगे इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल्स टू 0, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल्स टू 0, INDEX अंडरस्कोर कॉल मतलब कॉलम इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब देख रहे हैं यहाँ 0 1 2 3 4 था ना, वो हट जाए, मतलब इंडेक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख रहे हो, वो भी नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास नेम क्लास एज जेंडर फीस वैसे आ गया, वो तुम्हारा हट गया। ठीक है, मतलब इंडेक्स तुम्हारा हट गया, 0 1 2 3 जो 4 था ना वो हट जाएगा। और जो डिफॉल्ट था अभी हमारे पास क्या हो गया, विदाउट इंडेक्स वाला हो गया। इंडेक्स हटाना चाहो, कॉलम हटाना चाहो, सब हम इसको हटा के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और भी करेंगे।